अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मलिक इमदाद हुसैन अवान और आज हम मौजूद हैं फ़कीराबाद में। फ़कीराबाद में अल फलाह वेलफेयर सोसाइटी के रूए रवां मुनीर अहमद साहब की हमने समाजी खिदमात देखी और हमने चाहा कि हम अपने इस हीरो को आप तक भी पहुंचाएं और अपने चैनल न्यूज परस्यू के जरिए तमाम मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले नाजरीन एक रूटीन मैटर हमारी जिंदगी में कि हमने पैदा हुए, बड़े हुए, काम किया, जॉब की, घर चले गए, हमारी रूटीन कीजिए जिंदगी आए। असल मकसद जो है, असल मकसद ये है कि आप कि जो मुआशरे में जो गरीब लोग हैं, जो मसाकीन हैं, वो किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर खैराज तहसीन पेश करूंगा मुनीर अहमद साहब को। इनके साथ हमारे अल फलाह वेलफेयर सोसाइटी के नैब सदर सैयद हुसैन शाह साहब भी मौजूद हैं। ये वो लोग हैं कि जो किसी बड़ी गाड़ी के, किसी प्राडो के, किसी बंगले के मालकान नहीं हैं, खुद गरीब होकर, क्योंकि नाजरीन गरीब का एहसास वही करेगा जो खुद गरीब होगा। पराडो में बैठा हुआ बंदा कभी भी पैदल चलने वाले का एहसास नहीं कर सकता। तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज कर देंगे। सबसे पहले तो मुनीर अहमद साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत शुक्रिया सर। हमारे चैनल के हवाले से आप बताएं हमारे नाजरीन को कि किस तरह मुनीर अहमद खान साहब आपका ये सोच बनी और आपने किस सन में अपना जो सोशल वर्क है उसका आगाज किया और अल फलाह वेलफेयर सोसाइटी का क्याम आपने कब अमल में लाया? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ न्यूज़ परस्यू का और जनाब इमदाद हुसैन अवान साहब का, जो आप हमारे इस आपस में आए, आज विजिट किया है और मुझे बहुत खुशी हुई है। तो जज़ाकल्लाह, आपको अजर अता फरमाए। ये एक सदका जारिया है जो काम कर रहे हैं, ठीक है। तकरीबन अरसा 7 से 8 साल हो चुके हैं कि अल फलाह वेलफेयर सोसाइटी की बुनियाद मैंने रखी है और मैं एक फोटोग्राफर हूँ। अपनी शॉप से एक जहन में बात आई कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जब उनकी कोई भी फौती हो जाती है तो उनके पास कोई सामान नहीं होता था। जब हम कब्रिस्तान पे जाते हैं तो वहाँ वो सामान कब्र का हमें मुयसर नहीं होता है। तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये चीज़ें क्यों कम है। तो फिर इस तरह ही जब उनकी फौती वाले दिन वो सामान लेके आते हैं टेंट का, तो जब वो एक हफ्ता 4 दिन 6 दिन रखते हैं तो वो हज़ारों रुपए उस पर अखराजात आ जाते हैं। उनके लिए घर में अखराजात कमाने के बाद भी कोई इतना नहीं होता है और उसके अखराजात अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इंशाल्लाह मैं ये काम शुरू करूंगा और जिसमें लोगों को फ्री सहूलियात फराहम की जाए। तो ऐसा एक दोस्त मुझे मिला है, उसने कहा जी मेरी वालदा फौत हो गई है तो मैं सामान लेके आ गया हूँ। तो आज 4 दिन बाद सामान वापस कर रहा हूँ, तो इस पे कम से कम 6,000 रुपये अखराजात आ गए। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा जी इंशाल्लाह दुआ आप करें, मैं कोशिश करूंगा। फिर मैंने सोचा है तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा मुझे मिल जाए कि मैं काम कर सकूं। तो फिर मैंने एक अल फलाह वेलफेयर सोसाइटी का नाम खुद रखा है कि अल फलाह का मतलब होता है कामयाबी, ठीक है जी। तो जैसे आजान होती है, हम कहते हैं आओ फलाह की तरफ, भाई अल फलाह, आओ फलाह की तरफ। तो मैं समझता हूँ यही दुनिया की भी और आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह कहता है कि जो काम मेरा करने का मेरा बंदा कर रहा है, अल्लाह भी उससे खुश होता है कि रिजल्ट देना अल्लाह का काम है, लेकिन अल्लाह का बंदा कर रहा है। बहुत शुक्रिया जी। आपने जिस तरह अपने तारफ में बताया कि एक दोस्त की वारदा, अब देखें मैं यहाँ पर इमरान खान साहब ने जिस तरह उनकी वारदा का वो कैंसर का हुआ, तो उनके देखें आपने आगाज तो किसी न किसी पॉइंट से लेना होता है, आपकी सोच में वो चीज आई। मुनीर अहमद साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो आपने हमने आपका वर्क देखा कि माशाल्लाह फकीराबाद में जहाँ पर भी हम फौतगी में आए, चाहे वो गरीब अमीर, वहाँ पे जो टेंट सर्विस है, कुर्सियाँ, जो भी सामान हमने आपका देखते हैं और सब हमारे जितने भी व्यूज हैं वो देख चुके हैं, देख रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ तहसील अटक और डिस्ट्रिक्ट अटक से लोग हैं। मसला ये है कि मैं आपसे, मेरा सवाल ये है कि ये आपने इसमें क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है कि आपने किस घराने को के साथ कफन दफन वाला और ये जो फौतगी पे आप
का फ्री टेंट सर्विस है, ये आप किन लोगों को, इसमें क्या है, क्या ये सिर्फ एक तो आपने मुझे इसका दायरा कार बताना है, और इसका एक आपने ये बताना है कि ये आपने सिर्फ फकीराबाद के लोगों के लिए रखा हुआ है या ऐसे यूसी लेवल पर बता रहे हैं? जी सबसे पहले ये कि जो भी गरीब बंदा फौत हो जाए बहुत ज्यादा मुस्तहिक है। जी ये अच्छा, मुस्तैद के कफन लिए। दफन का सामान सिर्फ उस बंदे के लिए होता है। अच्छा, और इस वक्त आपको पता है कि अक्सरियत जो है ना गुर्बत इसी से तरह। लोगों को बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है। और बहुत से दोस्त ऐसे भी मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी मेरे हमारे सफेद कपड़ों को ना देखना, जब हमें कुछ चीज जरूरत पड़ी तो आपने हमारे साथ हेल्प करनी है। जी तो बिल्कुल मुझे इसी तरह। यकीन करें बहुत अफसोस भी हुआ कि ऐसा बंदा जो माशाल्लाह इतना साहब उस्ताद होने के बावजूद भी उसने कहा जी ये सिर्फ दिखावा है, बस हमारे पास वैसे कुछ भी नहीं है। तो मैंने फिर ऐसे किया कि जो भी गरीब हो उसमें बहुत ज्यादा मुस्तहिक है, उनको कफन दफन के सामान हम मुस्तहिक फ्री देते हैं। अच्छा जी। और जो लोग बला तफरीक है, मतलब गरीब हो अमीर, उनकी गमी खुशी में टेंट का मुकम्मल सामान वो फ्री है। देते हैं। ठीक है। और जो सब उस्ताद हैं वो उसमें तावन भी कर देते हैं, ये समझ लें कि वो समझते हैं किराए के तौर पर हमारी तरफ से तावन जी करते बिल्कुल। हैं। जो चीज़ रिपेयरिंग हो उसको ताकि एहतजाज में वो पूरी हो जाए, ठीक हो जाए। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपको इसमें आपका अजर अजीम अता फरमाए। यकीन करें कि जब किसी गरीब आदमी की घर फौतगी हो जाती है तो उसे उससे ज्यादा सदमा या उससे ज्यादा वो फिक्रमान इस मामले के लिए हो जाता है कि उसके घर में खाने के लिए नहीं। तो वो ये कफन दफन और ये जो आगे जो हमारे मुआशरे का हिस्सा बन चुका है कि जो मेहमान आते हैं वो खाने भी उनको खिलाने पड़ते हैं, उन्हें अच्छी जगह पे बैठने वाला। तो बहुत ही आप एक यकीन माने कि जितनी भी इसमें आपको कोई इंसान, मैं समझता हूँ कि इसमें नहीं कर सकता, वो मालिक कायनात जो सुपर पावर है जो देख रहा है वो ही आपकी हेल्प फरमाए। थोड़ा सा आपके जाती तारफ के हवाले से कि आप का यहाँ पे फकीराबाद में आमद कब हुई, कितने साल हो गए, आप बिलोंग किस जिले से करते हैं? जिला अटक की खैर आपका जिला है, लेकिन किस गांव से आपका तल्लुक है? जी हमारा असल गांव जो है ना हाजी शाह है। जी और यहाँ तकरीबन 1984 से आए हैं, तकरीबन 28 से 30 साल हो चुके हैं। मैं तकरीबन 4 साल का था तो हम यहाँ पर आए। तो अभी सारी उम्र मेरी यहाँ गुजर गई है। अगर मुझे कोई कहता तो मैं कहता हूँ मेरा तो असल गाँव ये है, जी क्योंकि यहाँ ही मैं बड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ के लोगों के लिए मैं चाहता हूँ कि कुछ करूँ। जी तो इस वजह से अल्लाह का शुक्र है हम 5 बहन भाई हैं। ठीक है जी। तो इस वजह से वो सारे हमारे 3 फोटो स्टूडियो हैं, जिधर एक बुरहान में एक गोंदल में। सही। मैं खुद फोटोग्राफर हूँ और फकीराबाद में काम कर रहा हूँ। जी जी तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की करम से मेहरबानी से सब कुछ अपना घर का निज़ाम चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से कोई ऐसी काम में बेहतरी आए जिसमें लोगों की भला के लिए काम हो। अभी तक हमने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। तो वो तफसीलात इंशाल्लाह हमारे पूरे ऑफिस में मौजूद है, जी। तो आप देख सकते हैं। वो कुछ हमें तो पता भी है, लेकिन उसके हवाले से नाजरीन को भी हम आगाह करेंगे। इसके बाद तालीम का आपने कहाँ तक और कहाँ से हासिल की? जी तालीम मैंने इब्तदाई तालीम फकीराबाद से ही हासिल की है। और तकरीबन मैट्रिक तक मैंने इम्तहान फतुल्लाह हाई स्कूल से दिया है। जी तो माशाल्लाह, आपके जो उस्ताद हैं आज वो भी इस चीज़ पर उन्हें भी यकीनन वो फख्र महसूस कर रहे होंगे। आपका कारोबार, आपने बताया है कि आप जी फोटोग्राफर हैं। मुनीर अहमद साहब, आपने इसका मुझे दायरा कार नहीं बताया। आपका जो अल्फला वेलफेयर सोसाइटी के तहत आपने वो वाटर सप्लाई भी लगाई, आपने मशीनें भी दी, सिलाई मशीनें भी, आपने वोकेशनल सेंटर भी कायम कर रखा है। ये अब हम अपने नजरीन को बताएंगे जिस अब आपके दफ्तर में। ये आपका घर अपना है? जी ये हमारा अपना घर है। जी और इसी के साथ जो यहीं है पे ना आपने। ये ऑफिस बनाया हुआ है ताकि बाहर से जो ना हमारे कोई भी बंदा आ जाए तो वो चंद दिन चलता है काम, तो फिर नहीं जी हमें खुद जरूरत है। तो अच्छा जब जी। जगह अपनी होगी तो कोई टेंशन नहीं होगी, ये तो यहाँ ना पे उसका जो। किराया देना पड़ता है। और ये जो अभी आपने कहा है कि ये कहाँ तक मतलब ये जी हमारा जी। काम जा रहा है, पहुंच रहा है सहूलियात, जो मैं काम कर रहा हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन कौंसिल लेवल तक लोगों की फलाह के लिए काम कर रहा हूँ। पूरी यूनियन जी कौंसिल में कोई भी मसला हो मैं कोशिश करता हूँ कि वो हमारे इस प्लेटफॉर्म से हल हो। सही। तो जो टेंट का सामान है वो सिर्फ फकीराबाद की हद तक है जी कि जी। सिर्फ फकीराबाद के लोगों को। और इंशाल्लाह आइंदा अल्लाह की मेहरबानी से अगर अल्लाह ने चाहा ऐसे दोस्त भी मिल गए तो जी इंशाल्लाह इसको यूनियन कौंसिल लेवल तक लेके जाऊंगा। पूरी यूनियन कौंसिल में गोल्डा में किसी भी जगह कोई भी गरीब की गमी खुशी हो, टेंट का मुकम्मल सामान फ्री फराम करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें जो अगर आप यूनियन काउंसिल की बात कर लें तो मैं समझता हूँ कि यूनियन काउंसिल आपका गोडला है। गोडला गांव जो है वो बहुत बड़ा है, आबादी के लिहाज से तहसील अटक का सबसे
बड़ा गांव है, तो यहाँ से अगर बात की जाए तो काफी रास्ता भी है, तो इसमें जो आने जाने का वो भी गाड़ी का या वो जिस बंदे को होता है वो लेके जाएगा। जी हाँ, हमारा सामान उन लोगों के लिए एक किस्म का फ्री फराहम किया जाता है, लेकिन जो लोगों को जरूरत होती है वो खुद लेके भी जाते हैं और वापस आके भी पहुंचाते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया जी मुनीर साहब। अब हमारे साथ अल वेलफेयर सोसाइटी के नायब सदर मौजूद हैं, मोहतरम सैयद हुसैन शाह साहब। सर अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और आपकी खिदमत को भी हम सलाम पेश करते हैं। आप थोड़ा सा पहले आपके ज़ाती तारफ के हवाले से कि आपकी रहाइश, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह आपने पहले अपने ज़ाती तो अब नाजरीन को भी आप बताएं, आप मकामी तौर पर कहाँ से बिलोंग करते हैं? मकामी तौर पर मैं तो डेरा डैम से करता हूँ, तहसील में से हूँ। अच्छा अच्छा जी, और तहसील में से होने की वजह से हम बेकारी हैं शुरू से ही। अच्छा अच्छा, तो हम हलाल की मेहनत करने वाले लोग हैं, गुरबान मस्कीन में से हैं। सही तो हमने आज तक 40 साल हो गए मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, किराए के मकान में। सही तो मैंने देखा जी कि हमारे सदार स्कूल के अंदर गुरबान मस्कीन की दादरसी के लिए कोई आदमी आसान कदम नहीं उठाता। सही जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता तर जा रहा है हमारे सामने, और जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। तो मैंने अक्सर मस्जिदों में, अक्सर मकामात पर जमा होते हैं जहाँ भी लोग चौराहों पर, मैंने एक चीज कही लोगों से कि जो लोग नादार है, जी गरीब है, गुरबा है, मसाकीन है, उनके लिए अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी वहीदें फरमाई हुई है। जी और उनकी फरमाई हुई वहीदों के बाद ये बात सामने मेरे आई कि जो मैंने एक शेर सुन दिया, जी अपने लिए तो सभी हाँ, जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो माशाल्लाह, मैंने इस पे अमल कर दिया शुरू। जब शुरू कर दिया अमल तो मुझे एक अल्लाह पाक ने एक प्लेटफार्म दे दिया। तो वो प्लेटफार्म मुझे मिला मुनीर अहमद की शक्ल में। जी तो इंशाअल्लाह ताला मैंने दिल से वादा किया कि इस आदमी के अंदर ये ताकत है, ये कोशिश है, ये शौक है, और मेरी भी शौक यहाँ पूरी हो जाएगी। जी। तो इस तरह मैं यहाँ दाखिल हो गया जनाब। शाह साहब आपको कितना टाइम हो गया मुनीर साहब के मुझे साथ और अल्फलाह वेलफेयर सोसाइटी के साथ? 2.5-3 साल हो गए। अच्छा 3 साल से। तो आप मुतमईन हैं जो आपने अब तक जो 3 सालों में आपने वर्क किया मुनीर साहब के साथ, और अच्छा और आपके साथ जो वेलफेयर सोसाइटी में दीगर ओहदेदारान हैं उनके साथ वो भी सारे आप एक प्लेटफॉर्म पर यकजा हैं? कि ऐसा है, सच बात करनी चाहिए। आज के इस मुश्किल दौर में बेटा बाप का नहीं है, अच्छा जी तो किसी अल्फला के साथ कोई क्या करेगा। जी हम लोग को जो मेंबर हैं तकरीबन 10-12 बंदे हैं, जो भी है, उनमें से हम चंद ही अफराद हैं जो यकजा हैं, और चंद ही अफराद हम काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जब काम लेता है तो एक बंदे से भी ले लेता है वही हाँ, काम, बिल्कुल जी। और वो यार काम 50 आदमी करते हैं। शाह साहब जब आप देखें जी नियत का दारोमदार जो अमाल का दारोमदार नियत पर है, अगर आपकी नियत ठीक है तो आपकी जो मंजिलें हैं वो आसान होती जाएंगी। शाह साहब आप बेसिकली आप करते क्या हैं, आपका कारोबार? जी मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, अच्छा जी और आजकल अरसा दराज से मैं बेरोजगार हूँ। मुझे गाड़ी नहीं मिल रही, छुट्टी नहीं मिल रही। कुछ अच्छा। इमरान खान की ये वज़ीर आज़म बनने के बाद कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए कि कारोबार पर बहुत असर पड़ा, तो अक्सर गाड़ियाँ खड़ी हैं। सही मेरी गाड़ी भी खड़ी है, तो मुझे भी ड्यूटी नहीं है। जब वो गाड़ी मालिक नहीं चलाएंगे तो हम ड्यूटी कहाँ करेंगे। तो आपका जरिए माश मेरे 3 बेटे हैं। अच्छा बेटे आपके एक माशाल्लाह। बेटा जो है वो संजवाल चौक में मैकेनिक की दुकान करता है। अच्छा जी एक यहाँ हमारे हाजी इफ्तिखार साहब हैं, इनकी खान वगैरह के ठेके हैं, अच्छा उनमें बतौर मुंशी है, अच्छा जी और फाटक की खान में होता है, आरस शाह नाम है उनका। अच्छा एक का नाम रंजीश शाह है, अच्छा जी और एक सुहेल शाह है वो जो ये सप्लायर का काम करता है, जी बजरी रेत वगैरह का। जी माशाल्लाह जी। इस तरह। जी नाजरीन आप प्रोग्राम देख रहे हैं, हम आज फकीराबाद में मौजूद हैं अल-फलाह वेलफेयर सोसाइटी के ओहदेदारान के साथ, मुनीर अहमद साहब, सैयद हुसैन शाह साहब। यकीन करें एक कल्बी सुकून मिल रहा है, एक दिल को राहत मिल रही है। बहुत से ऐसे बड़े बड़े हमने 17 सालों में उन लोगों के नारे मारे, उन लोगों के कसीदे पढ़ते रहे हैं कि जब रात को सोते थे तो सुकून उस वक्त भी मुहैया नहीं होता था। लेकिन इन जो देखें आपने शाह साहब की बात सुनी, खुद बेरोजगार हैं लेकिन गरीब लोगों के लिए इनके जो दिल में जज्बा है वो इस जज्बे से सरशार हैं। तो बहुत शुक्रिया जी शाह साहब। मुनीर साहब आपकी तरफ आएंगे। बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने हमें हमारे कहने पर आपने दावत दी, सारी
तो मुनीर साहब, आप इसमें जो, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक सियासी जमात से, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, अगर आप बात की जाए जुज़े अटक के जितने भी सियासी ओहदेदार हैं, क्या आपके इनके साथ मुरासम हैं और आपकी वेलफेयर सोसाइटी में ये आपके साथ ताउन करते हैं? जी, इस तरह के कोई भी काम कहते हैं कि हर मसला सियासी है और हर मसले का हल भी सियासी है, ठीक है। तो मैं खुद ना सियासी हूँ ना सियासत से ताल्लुक है, ठीक है, और मेरी कोशिश होती है कि इससे साइड पे रहूँ, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो सियासत से हट के नहीं हो सकते। तो इस वजह से इस प्लेटफॉर्म पे हमने कोशिश की कि जो लोग हमारे वोट ले गए मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनसे हम रब्ता करके उनके मसाइल हम उनसे हल करा सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से फिर हम गए शेख अफ्ताब साहब के पास, वो जो उस वक्त MNA थे, तो उनको बताया कि डॉक्टर फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा मसला है जो 40 साल से पानी से महरूम है। तो इससे पहले भी हमारे लोग थे, वो भी देखते रहे थे, लेकिन कभी कभी किसी कोशिश नहीं की कभी भी। तो अल्लाह की मेहरबानी से मैंने अपने दोस्तों जो मेरे साथ चल रहे हैं, पूरी बॉडी हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी, मैं उन सबको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, वो मेरे साथ चलते हैं, काम करते हैं। जैसे सैयद हुसैन शाह साहब हैं, सैयद फिदा हुसैन शाह साहब हैं, सैयद सकलैन शाह साहब हैं, इस तरह ही मरजुल्फार हैदर साहब हैं, और भी हैं। मतलब है कि मुझे अगर सपोर्ट ना भी कर सके, लेकिन मेरी हौसला अफजाई इतनी करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मजीद आगे बढ़ के काम करूँ। अच्छा, मैंने देखा है कि आप जो नाम जिस तरह मुनीर साहब लिए, सभी दरमियाने तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, इसमें कोई खान मतलब या चौधरी नहीं है आपकी तंजीम में। माशाल्लाह जी। मुनीर साहब, जिस तरह आपने बात की, थोड़ी सी प्रोग्राम को बस खत्म करते हैं। हमारा मकसद देखिए, हम इंशाल्लाह ताला हम आपकी हर कॉल पे और हम अपने इस प्लेटफॉर्म से भी खैर हजरात को जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि वो आपके साथ ताउन करें। इंशाल्लाह ताला हम भी आपके साथ हैं। थोड़ा सा जो जिस हवाले से मैंने आपसे बात की, आप थोड़े से जो आपने वेलफेयर सोसाइटी के तहत जो मेगा प्रोजेक्ट है, देखें जो आपके बहुत से हमने चीजें देखी, लेकिन हमारे नाजरीन को आप मुख्तसरन जो अपने आपने अब तक वेलफेयर के हवाले से जो आपने कारआए नुमाया अदा किए हैं, वो थोड़े से बता। जी, इस तरह के सबसे पहले कि पूरे फकीराबाद में फौजी हो जाए, टेंट का मुकम्मल सामान और का सामान हो गया है, ठीक है जी। फिर डॉग नवाजाबाद में 30 लाख रुपए की ग्रांट से ट्यूबवेल मंजूर कराया, जो पूरे आबादी के लिए अभी पानी मुयसर है, वो हर घर में पानी मौजूद है, जो 40 साल से नहीं था। फिर इस तरह डॉग करम खान है, वहाँ पानी की सहूलत मुयसर नहीं थी, 11 साल से वो पानी की सहूलत से महरूम थे। अब अल्लाह की मेहरबानी से वहाँ जो है ना 1500 फुट पानी की पाइपलाइन मंजूर कराई है, और वहाँ पानी आज सब घरों में पानी मौजूद है। वो इतना खुश होते हैं, कहते हैं कि जब भी हम पानी पीते हैं आपको दुआ देते हैं, ठीक है। फिर हमने मेडिकल कैंप लगवाए, जहाँ बहुत सी मुस्तहिक खवातीन और जो ना 850 के करीब लोग थे, जो उनको फ्री अद्वियात फ्री फराम की गई हैं, ठीक है। उनमें से ज़्यादातर खवातीन की तादाद थी। फिर हमने आई कैंप लगवाया, जिनमें तकरीबन 800 के करीब लोग उनका फ्री चेकअप हुआ है आंखों का, उनमें से 4 लोगों का फ्री ऑपरेशन कराया हमने। फिर उनमें से जो लोग गरीब थे उनको जो चश्मे वो फ्री दिए, फ्री अद्वियात दिए, ठीक है। तो इसके बाद अल्लाह की मेहरबानी से बहुत से ऐसे काम कराए, जैसे स्कूल में हमारे तकरीबन 2 साल से टीचर मौजूद नहीं थे। हमने महकमा एजुकेशन से रब्ता करके स्कूल की जो टीचर की फराहमी को यकीनी बनाया है। गोल्डा में हेडमास्टर नहीं था, 3 साल से नहीं था। फिर हमने उनको कहा, तो जो एजुकेशन साहब उन्होंने कहा जी आप हमें टाइम दें, हम इंशाल्लाह 1 माह में वो कर देंगे। सही 1 माह बाद फिर हमने रब्ता किया, तो अल्लाह की मेहरबानी से 3 साल बाद गोल्डा में हेडमास्टर आ गया है। फिर ऐसा महकमा जो ना गवर्नमेंट लिटरेसी स्कूल का, वो हमें पता चला है कि ऐसे बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जा रहे हैं उनके लिए स्कूल मंजूर करा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम सपोर्ट करें। फिर हमने सर्वे किया है, तकरीबन 10 स्कूल मंजूर कराए, जिसमें अभी भी 800 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको फ्री तालीम मिल रही है, काफिया किताबें फ्री मिल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें ऐसा एक प्लेटफॉर्म अल्लाह की मेहरबानी से मिला है, जिसमें लोगों की फलाह के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और ऐसी बच्चियां जो अपने घरों में बैठ के जो ना फ्री थी, हमने उनको कोर्स कराया, जिनमें सिलाई कढ़ाई का अभी वो फ्री काम घर में बैठ के कर रही हैं। जी शाह साहब, आप बात करना चाहते हैं? आज लालसपुर की तारीख के अंदर मेरे 50 साल हो गए यहाँ पे। 50 सालों के अंदर हमारे हजारों MNA बने,
हजारों MPA बने, हजारों मेंबर बने, हजारों चेयरमैन बने। अच्छा ये काम आज तक किसी बंदे ने नहीं किया जो जी, मुनीर जी। अहमद कर रहा है, जी सीधा और अल्लाह ने इसको चुना है, ये अल्लाह ने देखिए इसको ये तो तौफीक दी है। जी बिल्कुल जी तो इसे देखकर ही मैं इसकी तरफ आया हूँ, हालांकि मेरे लिए बहुत बड़ी रुकावटें आई, अच्छा लोगों ने जी मुझे तरह तरह की बातें की, शाह मगर साहब मैंने तमाम बातों को बालाए ताक रखते हुए एक बात कही, मैंने कहा ये अल्लाह के लिए गरीबों की मदद कर रहा है, गरीबों के लिए सोच रहा है, मैंने भी यही करना है, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे लिए कोई नहीं है। माशाल्लाह जी मजीद मैं थोड़ा सा बात करना शाह चाह रहा साहब हूँ जिस कि तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि मौला अली पाक का वो कौल है कि जिस रास्ते में अगर मुश्किलात नहीं आती तो समझिए आप हक के रास्ते पर नहीं हैं। तो माशाल्लाह आप हक के रास्ते पे हैं, मुश्किलात का भी आपने सामना किया और आपकी जिस तरह आप बता रहे हैं छोटी मोटी मुखालफत, और जिस इंसान की अगर मुखालफत ना हो रही हो तो वो समझिए मुनाफिक है, ये भी आपका कौल है। तो ये चीजें हैं, आपने इनसे नजरअंदाज किया और मुकाबला किया। हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। मुनीर अहमद साहब आपने बहुत खूबसूरत अपनी तफसील में बात की। मजीद जी मजीद एक जी बात करना चाह रहा हूँ कि माजूर अफराद के हवाले से मैंने थोड़ा सा कुछ काम किया है, जिसमें पूरी यूनिको गोल्डा के तकरीबन 85 लोग थे माजूर अफराद जो मैंने सर्वे किया है, मेरे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है। जी उनमें से 35 माजूर अफराद के मैंने माजूरी सर्टिफिकेट बनवाए, अच्छा जी और उनमें से 30 माजूर अफराद को व्हील चेयर फराम किए हमने। अच्छा जी ऐसे एक दोस्त है हमारे, उनके ताउन से, जैसे डॉक्टर जुबैर साहब थे, उन्होंने हमने उनको दरख्वास्त दी तो उन्होंने रब्ता किया, फिर डॉक्टर जुबैर साहब के तावन से फिर उन लोगों को जो कह रहे हैं कि हमारे पास आज तक लोग सिर्फ आग पूछ के चले जाते हैं, किसी ने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा उन 30 माजूर अफराद को हमने व्हील चेयर की फराहमी को यकीनी बनाया उनके लिए। मुनीर साहब आपने बात की तो मेरे जहन में एक बात आ गई, आपकी यहाँ फकीराबाद से उनका नाम रफीक है, तो वो उन्होंने किसी जगह से हमारा नंबर लिया, हमारे चैनल से हमारी टीम से रब्ता किया, तो वो माजूर भी बता रहे हैं और उनके घर में बीमारी भी है और बिल्कुल फाका कशी की हालत है, तो उनकी आपने कोई हेल्प की है? जी बिल्कुल। आपके वो नोटिस में है? जी जी, उनकी जो ना, मुझे पता चला वो पहले भी माजूर थे, उनका रिकॉर्ड मेरे ऑफिस में मौजूद है, रजिस्टर में मौजूद है, अच्छा तो उनकी रिकॉर्ड काफी तस्वीरें सारी रिकॉर्ड मौजूद है। तो वो बहुत अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे थे। तो संजवाल चौक में उनकी अपनी शॉप थी, वो अच्छा बड़ी बड़ी गाड़ियां बना के खुद इसका मतलब है वो करते थे। मुस्तहिक है। हमने जी अपने तो चैनल के हवाले से उनकी पोस्ट भी लगाई और आज हमारा उनसे मिलने का प्रोग्राम है। अच्छा मुनीर अहमद साहब आपने ये जो अच्छा जी जी ठीक हो गया, ये जो आपने जितने भी फलाई काम बनाए हैं तो इसके जो जितना भी है, देखिए हमारी सोसाइटी में एक हमारा फितरी अमल है कि हम मनफी चीजों को पहले जहन में रखते हैं, तो यहाँ पर बहुत सी कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि क्या आपने ये सारा काम आपका रिकॉर्डेबल है, इसका आपने रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है? जी माशाल्लाह जी, मैं समझता हूँ कि मुझे तो खुशी होती है कोई काम भी, चाहे 1 रुपए का भी हो, उसका रिकॉर्ड कीपिंग के हवाले से मुझे सही मैंने ये सीखा है कि हमारा एक प्रोजेक्ट था, शायद आपने नाम सुना हो, संगीत फाउंडेशन का। जी जी उमर असर खान की तंजीम जी, थी, अटक में काम कर रही थी, और सब 5 साल से, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अच्छा ठीक जी है, रिकॉर्ड कीपिंग सारी मैंने उनसे सीखी है। अच्छा तो आप उसी एनजीओ से भी रखा है, जी जी रिलेटेड रहे हैं? जी जी, ठीक मैं उनके साथ जो है ना, मेरा रब्ता रहा, मैंने सब 5 साल से काम किया इस प्लेटफॉर्म से, और सीखने मैंने की कोशिश की है, तकरीबन बहुत अच्छा कोशिश की है। सीखा है। जी और इंशाल्लाह आप अगर मौका मिले तो कैमरा थोड़ा सा उधर आप घुमाएंगे तो आपको पता जी चलेगा हमें किस तरह पूरे से जी जी मौजूद है। तो इस प्लेटफॉर्म पे हमने कोशिश की कि सीखा भी, और उसके बाद कुछ ऐसे दोस्त थे जो हैदराबाद से टीम आई, उन्होंने विजिट किया है, इस्लामाबाद से टीम आई है, विजिट किया है, पीर से टीम आई है, सवाबी से टीम आई है। सही और मुझे बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने कहा जी हम आज आपको अप्रिशिएट कर जा रहे हैं, और आज हम आपको पहला नंबर दे के जा रहे हैं। सही और अटक में हम 10 यूनियन कौंसिल जो है उनके पास गए, विजिट किया, और आज आपके ऑफिस में आके हम आपसे बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। सही तो ये समझिए मेरे लिए एक बहुत एजाज की बात है। हर रिकॉर्ड मौजूद था ना जी, हर जवाब चीज- मौजूद था। जी बहुत शुक्रिया जी मुनीर अहमद साहब, सैयद हुसैन शाह साहब, आप मेहमानों का, दोस्तों का बहुत हम मशकूर हैं, और इंशाल्लाह ताला हम अपने चैनल न्यूज़ परस्यू की वसातत से आपको ये आपके साथ इकरार अहद है हमारा कि हम इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी टीम, शहरयार अहमद भट्ट सालिक साहब, मुनीर अहमद कादरी साहब, मैं, हमारी टीम जी मुनीर अहमद साहब, शाह साहब बहुत शुक्रिया। हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ ये ऐड करते हैं कि हमारी टीम, न्यूज़ परस्यू की पूरी टीम, हमारे शहरयार भट्ट साहब, लियाकत मुनीर कादरी साहब, मैं, हमारे तमाम दोस्त, हम आपके बाज़ाब्ता अल फलाह वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर हैं। आप जब भी हमें कॉल करेंगे इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ हाजिर होंगे, और हमारे जितने भी मेरा ताल्लुक जितनी भी तंजीमों से है, मैं इस अपने
ऑन दी रिकॉर्ड ये बात करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अमान इत्तेहाद पाकिस्तान, क्लर्क एसोसिएशन, तमाम तंजीमें आपके साथ तावन करेंगी। बहुत शुक्रिया आपका इस दुआ के साथ कि या रब मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल की जिसे अंदेश है जवाल ना हो। या रब कि मेरे एक भी हम वतन के लिए जिंदगी जबर ना हो, याद व बाल ना हो। अल्लाह हम सब आमीन।